आज अंश की तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्यों रोए जा रहा है। चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं। दिव्या ने परेशान होते हुए अपने पति महेश से कहा। बुखार तो नहीं लग रहा है। महेश ने बच्चे को हाथ लगाते हुए कहा, बुखार तो नहीं है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा है। कब से बस रोए जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है। शायद पेट में दर्द हो रहा होगा। यही सोचकर मैंने पेट दर्द की दवा भी दे दी, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। दिव्या ने अंश को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा। महेश भी बच्चे को लगातार रोता देख परेशान हो गए और बोले, माँ कहाँ है? थोड़ी देर माँ को दे दो, शायद बच्चा शांत हो जाए। माँ पड़ोस वाली रीना जी के यहाँ गई है। मैंने फोन किया है, आती ही होंगी। घर में प्रवेश करते ही महेश की माँ ने कहा, क्या हुआ बहू, क्यों रो रहा है अंश? जरा मुझे देना। पता नहीं माँ क्यों रो रहा है। मैंने पेट दर्द की दवाई भी खिला दी, लेकिन अभी भी बस रोए जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है। बेटा तो डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। इतना छोटा बच्चा कैसे बताएगा? महेश, जाकर गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल चलना है। जी माँ, आप सही कह रही हैं। इतना तो कभी नहीं रोता था। सभी घबराए हुए बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, फिर थोड़ी देर अपनी गोद में उठाकर टहलाया और उसे समझने की कोशिश करने लगी। इसी बीच डॉक्टर ने एक चीज बच्चे में नोटिस की। बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और हाथ बढ़ाकर रो रहा था, जैसे किसी को बुला रहा हो। डॉक्टर ने उसे चुप कराने के लिए और भी चीजें, रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे इत्यादि दिखाए, लेकिन वह बाहर की तरफ ही हाथ बढ़ाता और रोने लगता। तभी डॉक्टर ने दिव्या से पूछा कि बच्चा सबसे ज्यादा किसके पास रहता है। दिव्या और महेश को कुछ समझ नहीं आया। वह बोले, डॉक्टर हम समझे नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ बच्चे को घर पर कौन संभालता है। बच्चे के लिए एक काम वाली बाई रखी है, वही इसकी देखभाल करती है, दिन भर उसी के साथ रहता है। दिव्या ने कहा, अच्छा, तो क्या आप दोनों काम पर जाते हो? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, मैं जॉब करता हूँ, दिव्या नहीं, महेश ने जवाब दिया। तो क्या दिव्या जी, आपको कोई हेल्थ इश्यू है? नहीं डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चे के लिए काम वाली क्यों रखी है? और अगर रखी भी है तो बच्चे के काम के लिए रखिए। वो काम वाली बाई नहीं आई क्या आज? डॉक्टर ने पूछा। नहीं डॉक्टर, वह अपने गांव चली गई है, अब नहीं आएगी, उसने काम छोड़ दिया है। हम दूसरी बाई ढूंढ रहे हैं, इसके लिए महेश ने जवाब दिया। क्या आपको पता है बच्चा क्यों रो रहा है? डॉक्टर ने दिव्या और महेश से पूछा। नहीं डॉक्टर, हमें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। हमें लगा उसकी तबीयत खराब है। दिव्या ने कहा, नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा उस काम वाली बाई को मिस कर रहा है। उसे बाई के पास जाना है। अगर वह बोल पाता तो आपसे कह सकता था, लेकिन छोटे बच्चों की भाषा उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। क्या आपने नोटिस किया? उसे वह बार बार दरवाजे की तरफ देखकर हाथ बढ़ाता है और रोता है। जिसके साथ दिन के 10 से 11 घंटे रहता है, अचानक से वो उससे दूर हो जाए तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। हमारे लिए वह बच्चे की सर्वेंट है, लेकिन बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया होती है, क्योंकि बच्चे जिसके साथ ज्यादा समय रहते हैं उसके साथ उनका लगाव होना स्वाभाविक है। मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो बच्चे को पूरा समय दें। उसके अन्य काम के लिए आप बाई रखें, लेकिन बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। बच्चे का माता पिता से लगाव होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने दिव्या और महेश को समझाने की कोशिश की। हम घर, परिवार, पड़ोस के चक्कर में चीजें अपना तो लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा है। शायद आप सही कह रही हैं डॉक्टर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम बच्चे को पूरा समय देंगे ताकि बच्चे का हमसे लगाव हो सके और आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद डॉक्टर। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।